नमस्कार दोस्तों, मैं पिया सिंह आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ अनगिनत यादें। इस कहानी की लेखिका है मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया। आज के बाद कभी बात मत करना मुझसे। ये कहकर रीना ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। आज दोपहर से ही वो बेहद उदास व लुटी लुटी सी महसूस कर रही थी। वजह समझ से परे थी, पर कुछ तो था जो बाहर निकलने को आतुर था। प्रकाश से मिले उसे 1 साल ही हुआ था। एकदम जिंदा दिल, हरफन मौला, सबके हर काम में आगे रहना और मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा देना, उसके यही गुण उसे सबसे स्पेशल बना देते थे। 100 की भीड़ में भी वो अलग ही नजर आता था, हमेशा चहकते व चमकते हुए। तभी तो न चाहते हुए भी वो खिंचते से चली गई थी उसकी ओर, और कुछ ही दिनों में वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। रीना खुद भी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। हर फैसला बहुत सोच समझ कर करती थी। बस यही वह चूक गई, क्योंकि ये दिल का मामला था ना, और दिल के आगे दिमाग हार गया था। परंतु रीना ने प्रकाश को कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसे कितना चाहती है। एक बार प्रकाश ने उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाया, शिखा। हाँ, यही नाम था उसका। शिखा प्रकाश के पड़ोस में ही रहती थी, पर न जाने क्यों उसे शिखा इतनी पसंद नहीं आई। प्रकाश को तो शिखा पसंद थी, और कहीं ना कहीं प्रकाश की बातों में भी उसने शिखा के लिए प्यार महसूस किया था। हालांकि प्रकाश हमेशा यही कहता था कि वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। शायद वो खुद नहीं जानता था कि हकीकत क्या है। पर दिनों दिन बाद इन तीनों की दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई। हंसते खेलते समय बीत रहा था। रीना हमेशा प्रकाश को शिखा के नाम से छेड़ा करती, और प्रकाश अरे यार ऐसा कुछ नहीं है कहकर बात खत्म कर देता। पर रीना के कदम न चाहते हुए भी प्रकाश की ओर तेजी से बढ़े जा रहे थे। प्रकाश रीना की सुबह शाम रात सब कुछ बन गया था। उसके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाती थी वो। फिर आई वो म्यूजिकल नाइट जो उन दोनों ने साथ में एंजॉय की, क्योंकि शिखा अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। पहली बार दोनों अकेले और साथ में म्यूजिक। दोनों ही गानों के शौकीन थे। प्रकाश ने पहली बार अपना खिंचाव रीना की ओर महसूस किया, क्योंकि शिखा को तो ये सब पसंद ही नहीं था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा पढ़ने में व्यस्त रहती और हर काम बहुत सलीके से करती। इस बात का उसे गुरूर भी था। पर रीना, जिसे जिंदगी जीनी आती थी, बिंदास होकर वो प्रकाश से हर बात शेयर करने लगी। इत्तेफाक से उसके शौक प्रकाश से मिल गए। उसके बाद तो जब भी वे साथ होते तो ज्यादातर बातें बचपन की, माँ की, गानों की ही होती। प्रकाश रीना के साथ अपना बचपन जीने लगा। रीना उसे अलग ही दुनिया में ले जाती। उसने एक दिन रीना से हंसकर अपने मन की बात ही कह डाली। जैसे ही रीना ने उसे घूर कर देखा, वो कहने लगा, मजाक कर रहा हूं। शिखा ने भी उस दिन चुटकी ही ली थी। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हुए जा रहे हो, बताओ तो सही कौन है वो? कहीं सच में रीना ही तो नहीं? पर प्रकाश खामोश रह गया। प्रेम कितना भी अतरंग हो, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कोई वर्जना ना टूटे तो ही प्रेम शाश्वत है। ये बात एक बार रीना ने उससे कही थी। रीना ऐसी बहुत सारी बातें प्रकाश को बहुत आसानी से बातों बातों में समझा देती थी, पर प्रकाश अब गंभीर रहने लगा था। ये देखकर रीना का मन अंदर ही अंदर खुद को कचोटने लगा कि उसने ये क्या कर डाला। पर वो जानती थी कि वो प्रकाश की कभी नहीं हो पाएगी, और प्रकाश शिखा के बिना अधूरा है, क्योंकि कई मौकों पर उसने प्रकाश की शिखा के प्रति दीवानगी महसूस की थी, पर शायद प्रकाश अनजान था। फिर एक दिन शिखा का एक्सीडेंट हो गया। प्रकाश तो मानो पागल सा हो गया।
दिन रात शिखा का ध्यान रखते रखते मानो वो सब कुछ भूल सा गया। रीना से भी बात करता तो सिर्फ और सिर्फ शिखा की। और तब पहली बार रीना ने शिखा की आंखों में भी वही प्यार महसूस किया जो उसके खुद के दिल में था। रीना बिना किसी शिकायत के धीरे धीरे खुद को समेटने लगी। वो समझ गई थी कि चाहत, आदत और ज़रूरत में फ़र्क होता है। प्रकाश भले ही उसकी चाहत है, परंतु शिखा प्रकाश की आदत व ज़रूरत थी। और हर कहानी की तरह ही उसने अपने जीवन की कहानी के पन्नों को वहीं मोड़ देने का फैसला किया। इन सबसे बेखबर प्रकाश रोज की तरह उससे बात करने लगा तो उसने उसे गौर से देखा। उसकी आवाज में वो चहक नहीं थी जो शिखा की मौजूदगी में होती थी। अंदर ही अंदर वो टूट गई। उसे कभी भी अपनी खुशी से ज्यादा प्रकाश की खुशी अजीज थी, पर वो कह नहीं सकती थी। शिखा के स्वस्थ होते ही तीनों के पुराने दिन लौट आए, पर शिखा अब बदल चुकी थी। वो प्रकाश को एक पल भी अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी और रीना अपने आप को दरकिनार करने में लगी हुई थी। पर जब हम अपने किसी अजीज से खुद को दूर करते ना, तो हम सिर्फ उससे ही दूर नहीं होते, हर खुशी, हर हंसी, हर महफिल से भी दूर हो जाते। जीते तो हैं, पर जिंदगी नहीं रहती। इसी कश्मकश में रीना ने एक दिन कुछ फैसला किया और बस फोन मिलाकर प्रकाश से कह दिया, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। उसे पता था कि शिखा है प्रकाश को संभालने के लिए। खुद के बिखरने की उसने परवाह नहीं की और चल पड़ी उस अंधेरे रास्ते की तरफ जहां तन्हाइयां तो थी, पर साथ में अनगिनत यादें जुगनू की तरह चमक रही थी। वो बुदबुदा उठी, संभाल के रखा है हमने तेरे पैरों का निशान दिल में, क्योंकि फिर कभी किसी को इस रास्ते से गुजरने नहीं देंगे हम, गुजरने नहीं देंगे हम। तो ये एक बेहद ही खूबसूरत कहानी, अनगिनत यादें। कितनी प्यारी होती है ना लव स्टोरीज। और ये तो कुछ खास ही है, मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया द्वारा लिखित प्यारी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।